हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का चैप्टर एफ जे एंड के टी कंडीशन की थ्योरम नंबर 14 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम 13 की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से थ्योरम नंबर 13 और प्रीवियस एग्जाम्पल्स कर सकते हो। सो थ्योरम नंबर 14, सफिशिएंट एफ जे कंडीशन फॉर लोकल ऑप्टिमलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर 8 मार्क्स के लिए। और ये थ्योरम आपको स्टेट एंड प्रूफ आएगी, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी आपने लर्न करनी है। सो इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट एक्स बी एन नॉन एम्प्टी ओपन सेट। एक्स क्या है? हमारे पास एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट है इन आर एन में। F from Rn to R, Gi from Rn to R for I is equal to 1, 2, 3 up to MBA functions। F और Gi हमारे क्या हैं? दो functions हैं जिसकी रेंज क्या है? Rn to R। कंसीडर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किसमें? हमें प्राइमल प्रॉब्लम किसमें होती है? हमेशा मिनिमम में। मिनिमम f ऑफ x सब्जेक्ट टू x बिलोंग्स टू x, Gi x, ये हमारी क्या होती है? कंस्ट्रेंट्स हमेशा क्या होती हैं? लेस देन इक्वल टू 0। और आई हमारा कहां तक वेरी कर रहा है? अप टू m। लेट एक्स बार क्या है? हमारा एफ जे पॉइंट है। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स बार हमेशा क्या होता है? एफ जे पॉइंट होता है। और आई क्या होता है? जी आई एक्स बार मतलब एफ जे पॉइंट, जी आई एक्स बार इक्वल टू 0। जब हम कंडीशंस में x बार पॉइंट पुट करेंगे तो हमारी जो कंडीशंस हैं वो किसके इक्वल आनी चाहिए? 0 के। लेट s क्या है हमारा? रिलैक्स फिजिबल रीजन फॉर प्रॉब्लम p मतलब प्राइमल प्रॉब्लम इन विच नो बिल्डिंग कंस्ट्रेंट्स आर ड्रॉप्ड। देन फर्स्ट कंडीशन है हमारी, इफ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नेबरहुड। एप्सिलॉन क्या होता है? सबसे छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, जैसे 0.0001। ऐसे एप्सिलॉन क्या होता है? बहुत छोटा होता है। एन एप्सिलॉन एक्स बार, इसकी नोटेशन क्या होती है नेबरहुड की? एन एप्सिलॉन एक्स बार क्या था हमारा? एफ जे पॉइंट। एप्सिलॉन हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। एफ क्या है? सूडो कन्वेक्स ओवर एन एप्सिलॉन एक्स बार इंटरसेक्शन एस। एस क्या था हमारा? फिजिबल रीजन था, ऊपर बताया था ना हमें। लेट क्या किया हमने? एस हमारा क्या है? रिलैक्स फिजिबल सोल्यूशन या प्रॉब्लम। जी आई हमारी क्या था? ये एक फंक्शन है। एफ और जी आई हमारे क्या थे? फंक्शंस थे। या आप बोल सकते हैं जी आई हमारी क्या होती है? कंस्ट्रेंट होती है। I बिलोंग्स टू आई क्या है हमारा? नेबरहुड। आर स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स ओवर एन एप्सिलॉन एक्स बार इंटरसेक्शन एस। देन एक्स बार इज लोकल मिनिमम फॉर द प्रॉब्लम p। तो एक्स बार हमारा क्या होगा? लोकल मिनिमम। ऐसे सेकंड क्या है हमारा? इफ एफ इज सूडो कन्वेक्स एट एक्स बार एंड जी आई क्या था हमारा? स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स एज वेल एज कॉजी कन्वेक्स। इन सभी की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की है, तो आप वहां से देख सकते हो। और कॉजी कनकेव हमने सेकंड चैप्टर में किया है, जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन। तो आप उस प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट वीडियो है वहां से आप देख सकते हो। देन एक्स बार इज ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन फ्रॉम द प्रॉब्लम p इन पर्टिकुलर। ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन कब आएगा? जब f क्या हमारा होगा? सूडो कन्वेक्स होगा। कौन से पॉइंट पे? x बार पे। और जी हमारा क्या होगा? स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स एज वेल एज कॉजी कन्वेक्स। तो दो कंडीशंस पे हमारा जो x बार है वो क्या होगा? ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन। प्रॉब्लम हमारी क्या है? प्राइमल प्रॉब्लम। इन पर्टिकुलर इफ दीज जनरलाइज्ड कन्वेक्सिटी हम कैसे चेक करते हैं? जैसे ग्राफ पे हमने कन्वेक्सिटी चेक करनी है तो हमारा क्या बनना चाहिए? u बनना चाहिए। तो u से हमारा पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? कन्वेक्स। अगर ऐसे u बन रहा है, उल्टा u बन रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कनकेव।
ये हमने सारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में किया है, तो आप वो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो। Assumptions hold true only the restricting the dominant domain of f to an epsilon xy। ये किसकी नोटेशन थी? नेबरहुड की। एप्सिलॉन नेबरहुड फॉर सम एप्सिलॉन हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0। देन एक्स बार हमारा क्या होगा? लोकल मिनिमम फॉर प्रॉब्लम p। पहले क्या था? ग्लोबल, अब क्या आएगा? लोकल मिनिमम। ऊपर क्या आ रहा था? एक्स बार इज लोकल मिनिमम प्रॉब्लम फॉर p। तो इन दोनों कंडीशन से हमारी लोकल मिनिमम प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हमें ग्लोबल चाहिए तो हमारा जो f है वो क्या होना चाहिए? सूडो कन्वेक्स, और gi जो हमारी कंस्ट्रेंट है वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स एज वेल एज क्वाजी कन्वेक्स होनी चाहिए। सो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि हमारा जो एक्स बार है वो क्या है? एफ जे पॉइंट है। वी रीडिफाइंड एस हमारा क्या था? रिफ्लेक्स फिजिबल रीजन। तो एस सेट, या इसको सेट भी बोल सकते हैं। तो सेट हमने क्या लिया? एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, जी आई एक्स। जी आई हमारे क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। For all I belongs to capital I. Therefore, there exist Legendre multiples. वो कौन से होते हैं? U0, U1, U2, U3 up to so on. जैसे यहाँ पे कैपिटल आई है ना, कैपिटल आई में क्या हो सकता है? 1, 2, 3 up to so on. So U0, UI ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0,0 से, और U0, U1 हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? U0 del f of x bar plus summation I belongs to capital I ui del g of xi g I x bar equal to 0। ये इक्वेशन हमेशा लर्न करनी होती है। सभी थ्योरम्स में हम ये इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? दिस इंप्लाइज A ट्रांसपोज p वेक्टर इक्वल टू 0, वेयर जो हमारा p वेक्टर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो हमारा क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। वेयर a हमारा क्या होना चाहिए? डेल f ऑफ x बार ट्रांसपोज डेल जी आई एक्स बार ट्रांसपोज, वेयर i बिलोंग्स टू कैपिटल I। p वेक्टर में क्या होता है? u0 u1 का ट्रांसपोज, वेयर u0 u1 हमारा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स जो U0 U कैपिटल I, यहाँ पे 1 नहीं है, कैपिटल I है, वो हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशंस तभी सेटिस्फाई हो सकती हैं जब हमारी ये कंडीशंस होल्ड हो। नेक्स्ट है देयरफॉर बाय गॉर्डन थ्योरम। ये हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। सो उसका रिजल्ट क्या था? ये देखो लेमा नंबर 12। इसका फर्स्ट कंडीशन थी हमारी सिस्टम 1, A D वेक्टर लेस देन 0 फॉर D वेक्टर किसको बिलोंग करना चाहिए? R N को। ऐसे सेकंड सिस्टम में क्या था? A ट्रांसपोज P वेक्टर, ऊपर क्या था? D वेक्टर, यहाँ पे आ गया P वेक्टर। P वेक्टर हमें पता है कि क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और P वेक्टर हमेशा किसको बिलोंग करते हैं? R N को। ज्यादातर जो वेक्टर्स है वो हमेशा R N को बिलोंग करते हैं। जो A है वो हमारा M क्रॉस N का मैट्रिक्स होता है, और जैसे M क्रॉस N मतलब A11, A12, A1N, A21, A22, A2N अप टू सो ऑन AM1, AM2, AMN। तो हमारा जो A है वो M क्रॉस N का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस किसकी हैं? गॉर्डन थ्योरम या थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो इन दोनों को हम यूज करते हैं। Therefore by Gordon theorem the system, ये कौन सा सिस्टम है? सिस्टम 1, A D वेक्टर लेस देन 0, वेयर D वेक्टर हमारा किसको बिलोंग करता है? हमेशा Rn को। हैज नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन हमारे पास नहीं आया है। दैट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट D वेक्टर बिलोंग्स टू Rn सच दैट डेल f ऑफ x बार ट्रांसपोज D वेक्टर लेस देन 0, और जो हमारी कंस्ट्रेंट है वो भी क्या होनी चाहिए? लेस देन 0 फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I।
अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आया तो इसका मतलब एफ नॉट और जी नॉट की इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ गई 5 की। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी थी, ये वाली, ये देना भूल गए तो आपने यहाँ पे लिख लेना है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में हमारा क्या बन गया, एफ नॉट और जी नॉट की इंटरसेक्शन क्या आ गई 5, क्योंकि हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आया है बाय यूजिंग गॉर्डन थ्योरम। नाउ एफ हमारा क्या है, सूडो कन्वेक्स है, क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन में किया है कि हमारा जो एफ है वो क्या होना चाहिए, सूडो कन्वेक्स। देखो सच दैट एफ इज सूडो कन्वेक्स। और जी आई हमारे जो कंस्ट्रेंट है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स। ये दोनों कंडीशन हम लेके चलेंगे। प्रूफ क्या करना है हमने कि एक्स बार हमारा क्या है, लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा फॉर द प्रॉब्लम पी। पी मतलब प्राइमल प्रॉब्लम। सो ये दोनों हम लेके चलेंगे कंडीशन की एफ हमारा क्या है, सूडो कन्वेक्स है, और जी आई हमारी जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स है। सो हमने ले लिया यहाँ पे कि हमारा जो एफ है वो क्या है, सूडो कन्वेक्स है। कौन सा नेबरहुड है, एन एप्सिलॉन एक्स बार इंटरसेक्शन एस फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमारा जो एफ है वो सूडो कन्वेक्स हो गया कौन से पॉइंट पे, एक्स बार। एक्स बार कौन सा पॉइंट था हमारा, एफ जे पॉइंट। ऐसे जी आई हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स है कहाँ पे, एन एप्सिलॉन एक्स बार इंटरसेक्शन जी। ये हमें क्या है, गिवन है। सो ये दोनों कंडीशंस हमने कौन सी थ्योरम में की हैं, थ्योरम नंबर 11। ये देखो थ्योरम नंबर 11 का जो कन्वर्स पार्ट था ये भी हमने प्रूव कर दिया कि दोनों की इंटरसेक्शन 5 है, और एफ हम लेके चलेंगे कि सूडो कन्वेक्स है, ये भी हमें गिवन है, और जी आई भी गिवन है कि स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स है। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं देन हमारा जो एक्स बार क्या है, एफ जे पॉइंट, तो वो क्या होगा, हमारा लोकल मिनिमा होगा ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम। सो हमने थ्योरम 11 का जो रिजल्ट है कन्वर्स पार्ट उसको यूज किया है। यहाँ पे हमारा बन गया कि एक्स बार हमारा लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया प्राइमल प्रॉब्लम का। यहाँ पे आपको थ्योरम प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थ्योरम आपको 8 मार्क्स में आएगी। तो आपने सिंपल ओनली उसकी जो स्टेटमेंट है रिजल्ट वो लिख देना है ब्रैकेट में। आपको थ्योरम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ओनली रिजल्ट लिख देना है। सेकंड हमने क्या प्रूफ करना है कि अगर एफ हमारा सूडो कन्वेक्स है एक्स बार पॉइंट पे और जी आई हमारा स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स और कॉजी कन्वेक्स है, देन एक्स बार हमारा क्या होगा, ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम पी। पहले हम यहां तक प्रूव करते हैं। पहले हमें एफ क्या गिवन है, सूडो कन्वेक्स गिवन है। सिंस एक्स बार क्या है हमारा एफ जे पॉइंट और एफ नॉट जी नॉट की जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल थी, 5 की। ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। और जी आई हमें गिवन है कि क्या है, सूडो स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स है कौन से पॉइंट पे, एक्स बार। एक्स बार हमारा क्या है, एफ जे पॉइंट। बाय रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन टू एस वी हैव, जो जी नोट है वो किसके इक्वल आ गया, डी के। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा क्या बन गया, एफ नॉट इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5, क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन अगर 5 के इक्वल है और जी नॉट हमारा डी के इक्वल है तो एफ नॉट इंटरसेक्शन डी की भी जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगी, 5। नाउ लेट कर लिया कि एक्स बार क्या है हमारा, एनी फिजिबल सोल्यूशन है रिस्ट्रिक्टेड एस। एक्स बार किसको बिलोंग कर रहा है, एस को। एस हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जी आई एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो जो ये सेट लिया था इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो यार सारा हमने यहाँ पे लिख दिया। फॉर ऑल लैम्डा हमेशा हमें पता है किस कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 to 1। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई वी है। तो यहाँ पे हमने किसकी डेफिनेशन लगाई है, कन्वेक्स फंक्शन की। जी आई एक्स बार बिलोंग्स टू लैम्डा एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स बार वाले
जो टर्म्स है उनको कंबाइन कर लिया, एक्स बार को एज इट इज लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा एक्स बार। तो जो लैम्डा एक्स था उसको आगे लिख दिया, इन दोनों में से एक्स को कॉमन कर दिया तो क्या आ गया 1 माइनस लैम्डा। ये किससे छोटा है, मैक्सिमम ऑफ जी आई एक्स कॉमा जी आई एक्स बार, क्योंकि जी आई हमारा क्या है स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स भी गिवन है और क्वाजी कन्वेक्स भी गिवन है। और जी आई एक्स बार किसके इक्वल है 0 के, जी आई एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू 0 और जी आई एक्स बार इक्वल टू 0 है। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट है क्या है इक्वल टू, वो वाली कंडीशन हमने यहाँ पे यूज कर ली। सो अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कौन सी कंडीशन आएगी, लेस देन इक्वल टू। अगर ओनली यहाँ पे लेस देन होता तो हम लेस देन वाली यूज करते। तो जी आई एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स माइनस एक्स बार किसके आ गया लेस देन इक्वल टू 0 बन गया फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो हमारी ये इक्वेशन हमें आगे जाके हम इसको यूज करेंगे। फर्दर पॉइंट हमारा कौन सा था, एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स माइनस एक्स बार किसको बिलोंग करेगा, एक्स को, क्योंकि जो एक्स बार है वो भी एक्स में से लिया गया है और जो एक्स है वो भी एक्स में से। तो जो इसकी कॉम्बिनेशन है एक्स का और लैम्डा का कॉम्बिनेशन है वो भी किसको बिलोंग करेगा, एक्स को। लैम्डा हमेशा क्या होना चाहिए 0 और 1 के बीच में लाई करता है, जैसे आप लिख सकते हैं 0 और 1। तो लैम्डा हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है, सफिशिएंटली स्मॉल। एक्स, एक्स बार और एक्स ये सारे क्या है हमारे ओपन सेट हैं इन R n में। सो अगर ये ओपन है तो किसको बिलोंग करेंगे, एस को। इसका मतलब जो एक्स माइनस एक्स बार है वो किसको बिलोंग करेगा, डी को। डी हम ये क्या थी हमारी डेफिनेशंस थी। डी का मतलब क्या होता है, कॉन ऑफ ए फिजिबल डायरेक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, D इज इक्वल टू डी वेक्टर बिलोंग्स टू आर एन। जो कोई भी वेक्टर हो वो किसको बिलोंग करना चाहिए, आर एन को, और वो जो वेक्टर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट एस को, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 कॉमा डेल्टा फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन 0। सो ये हमारी डेफिनेशन है डी वेक्टर की, या आप बोल सकते हैं कॉन ऑफ फिजिबल डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्स माइनस एक्स बार किसको बिलोंग कर गया, डी को। अगर ये पॉइंट डी को बिलोंग कर गया इसका मतलब ये एफ नोट को नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 5 की। अगर इन दोनों को बिलोंग कर जाता तो इसकी इंटरसेक्शन 5 नहीं आनी थी। इसका मतलब क्या है, डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स माइनस एक्स बार क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा एफ क्या बन गया, सूडो कन्वेक्स, क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन है, सूडो कन्वेक्स की। ये हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशंस भी थ्योरम भी की थी। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स बार। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तभी हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। और ये कंडीशन किसकी थी, ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन की। ये देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन की थी, ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये कब होता है, जब एफ ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पे यूज की है। ये देखो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार, या आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्स बार है वो क्या हमारा ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि एक्स बार हमारा क्या है, लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है। हमें पता है कि कोई भी पॉइंट अगर ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो वो हमेशा लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है, बट इसका जो कन्वर्स है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर ग्लोबल है तो वो लोकल तो जरूर होगा, ये हमेशा आपने याद रखना है। In particular, when the generalized convexity assumption hold true over neighborhood, neighborhood क्या था, n epsilon x bar alone then taking x किसको बिलोंग करना चाहिए हमारा, हमने स्टार्टिंग में लिया था नेबरहुड और उसका इंटरसेक्शन s, ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। ये देखो n epsilon x bar इंटरसेक्शन x s,
तो इससे हमारा क्या बन गया था कि हमारा जो एक्स बार है वो क्या बन गया था, लोकल मिनिमम बन गया था प्रॉब्लम पी का। ऐसे हमने सेकंड में प्रूव करना है। देन टेकिंग x बिलोंग्स टू n एप्सिलॉन x बार इंटरसेक्शन s इन प्लेस ऑफ x बिलोंग्स टू s इन पार्ट, यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है, इन पार्ट 1 आना था क्योंकि 1 में ही हमने प्रूव किया था ना। इन पार्ट 1 वी गेट f ऑफ s ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x बार फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, नहीं यहाँ पे इन पार्ट 2 में ही आएगा क्योंकि हमने 2 में अभी प्रूव किया ना कि f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x बार। x किसको बिलोंग करना चाहिए, s को। अब हमने क्या लिया है, n x बार इंटरसेक्शन s, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अगर ये कंडीशन होती है तो x बार हमारा क्या होता है, लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। यहाँ पे आप इक्वेशन भी लिख सकते हो, जैसे 3 तक यूज कर लिया हमने, तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 4। सो यहाँ पे हम रीजन बना के लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। अगर आप ऐसे ब्रैकेट में रीजन डालोगे तो आपको पेपर में फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको डेफिनेशन भी दिखा देती हूँ कि अगर x हमारा इसको बिलोंग करे तो हमारा लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। ये देखो, लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन हम कब बोलेंगे, जब f ऑफ x बार लेस देन इक्वल टू f ऑफ x हो और x किसको बिलोंग करना चाहिए, n एप्सिलॉन x बार। ऊपर हमने क्या यूज किया, x बिलोंग्स टू rn किसका सबसेट है, s का। इसका मतलब x किसको बिलोंग करना चाहिए, s को। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमारा जो x है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, n एप्सिलॉन x बार इंटरसेक्शन s। तो अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है। इसी के साथ हमारी थ्योरम 14 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। थैंक यू।